कला भक्त के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन आमलकी एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है क्योंकि मान्यता है इस वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में वैदिशा नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ चैत्ररथ नामक एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा भी धार्मिक, सत्यवादी और सदाचारी थी। सभी लोग व्रत, उपवास और पूजा पाठ में श्रद्धा रखते थे। जब फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तब राजा ने घोषणा की कि पूरे राज्य में आमलकी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया जाएगा। नगर के मध्य एक प्राचीन और विशाल आंवले का वृक्ष था। उसे अत्यंत पवित्र माना जाता था। एकादशी के दिन प्रातःकाल राजा, रानी और समस्त प्रजा ने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। सभी लोग आंवले के वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। वहाँ भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई। धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, पुष्प अर्पित किए गए। वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ और भजन कीर्तन से वातावरण भक्तिमय हो गया। राजा ने आंवले के वृक्ष की परिक्रमा की और प्रार्थना की, हे प्रभु, जैसे यह आंवला वृक्ष फलदायक है वैसे ही हमारा जीवन भी धर्म और सत्कर्मों से फलवान बने। रात्रि में सभी भक्तों ने जागरण किया और भगवान के नाम का स्मरण करते रहे। उसी नगर में एक गरीब और कठोर स्वभाव का शिकारी रहता था। वह जीव हत्या कर अपना जीवन यापन करता था। उस दिन उसे भोजन नहीं मिला। भूखा प्यासा वह जंगल में भटकते भटकते उसी स्थान पर आ पहुंचा जहां कीर्तन हो रहा था। वह थक कर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसके मन में कोई भक्ति नहीं थी, परंतु रात भर उसे वहीं रहना पड़ा। अनजाने में उसने भगवान विष्णु का नाम सुना, भजन कीर्तन सुना और जागरण किया। उसने ना तो भोजन किया न ही नींद ली। इस प्रकार अनजाने में ही उसका एकादशी व्रत पूर्ण हो गया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई, परंतु आमलकी एकादशी के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। अगले जन्म में वह एक महान राजा के रूप में जन्मा। वह धर्मात्मा, न्यायप्रिय और दानी था। उसके राज्य में शांति और समृद्धि थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता और प्रजा की सेवा करता था। एक दिन वह राजा जंगल में शिकार खेलते खेलते काफ़ी दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली जातियों ने उन्हें आकर घेर लिया। म्लेच्छों ने राजा के ऊपर अस्त्र शस्त्रों का कठिन प्रहार किया, मगर उन्हें कोई कष्ट न हुआ। यह देखकर वह सभी आश्चर्यचकित रह गए। जब उन जंगली जातियों की संख्या देखते देखते बहुत बढ़ गई तो राजा संज्ञाहीन होकर पृथ्वी पर धराशायी हो गए। उसी समय उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई जो उन समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उन्होंने देखा कि समस्त म्लेच्छ मरे पड़े हैं। अब वे इस उधेड़बुन में पड़ गए कि इन्हें किसने मारा। तभी आकाशवाणी से यह सुनाई पड़ा, हे राजन, ये समस्त आक्रामक तुम्हारे पिछले जन्म की आमलकी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मर गए। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ तथा समस्त राज्य में इस एकादशी के महात्म्य को कह सुनाया। म्लेच्छों के विनाश से समस्त प्रजा सुख चैन की वंशी बजाने लगी। इस व्रत का बहुत महत्व है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। इस दिन आंवले के नीचे पूजा करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत पापों का नाश कर जीवन में सुख समृद्धि लाता है। अनजाने में भी यदि कोई इस दिन उपवास करे और जागरण करे तो उसे महान फल मिलता है।